हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्यम, धन्वंतरी हॉस्पिटल भैजोई। आज हम बात करते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जिस अक्सर लोग पूछते हैं कि पाइल्स में क्या खाएं डॉक्टर साहब और क्या ना खाएं, क्या ऐसा करें जिससे कि हमारा आ, ये जो पाइल्स की समस्या है इसमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इसमें एक बहुत बेसिक सा मेरा आंसर होता है कि आप सबसे पहली चीज़ जो हमारा टारगेट है कि कब्ज ना हो ऐसा खाना खाएं। और कब्ज ना हो ऐसा खाने में क्या आता है, तो सबसे पहली चीज़ आती है उसमें फाइबर युक्त पदार्थ या रिच फाइबर डाइट। रिच फाइबर डाइट में आते हैं आपके चोकर, इसबगोल की भूसी, ऐसे फल जो दांतों से थोड़े कठिनाई से कटते हैं, जैसे कि आपका नाशपाती, सेब और बाकी बहुत सारे फल हैं। केला भी बहुत सारा फाइबर कंटेंट रखता है। इसी तरह के और भी बहुत सारे फाइबर रिच पदार्थ हैं। इसमें मैं एक और सलाह देता हूँ अक्सर लोगों को कि मैदा ना खाकर या घर में जो आटा हम यूज कर रहे हैं उसमें जो है चोकर जो पार्ट होता है उसके साथ ही रोटियां बनवाएं उससे। फाइबर जो है हमारी आंतों को साफ़ करता है, और आंतें अगर हमारी क्लीन रहेंगी तो हमें पाइल्स में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, या हम बहुत अच्छे से इससे निजात पा लेंगे। दूसरे नंबर पर कुछ नंबर पर आता है कि हम विटामिन सी पदार्थ लें। विटामिन सी एक ऐसा पदार्थ सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी सेल्स की एपिथेलियल लेयर को बनाने में बहुत सहायक होते हैं, या कहें तो एक तरह से हमारी नई सेल्स को बनाने में बहुत सहायक हैं। अक्सर हम जानते हैं पाइल्स जो हो रही है वो स्किन की लेयर्स में दिक्कत आने की वजह से ही हो रही है। इसलिए हमें विटामिन सी पदार्थ जैसे संतरा, मौसमी, और नींबू या इस तरह के जो खट्टे पदार्थ हैं, रायता या इस तरह की चीज़ों में भी कुछ मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, हमें उन सबको लेना चाहिए। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि पाइल्स में डेफ्लॉन वगैरह लोग टैबलेट्स वगैरह जो होती हैं वो डॉक्टर्स अक्सर प्रेस्क्राइब करते हैं। उस सब में होते हैं फ्लेवेनॉइड्स। फ्लेवेनॉइड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके फलों में पाई जाती हैं। तो ये जो है पाइल्स के लिए और आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। आप ऐसा खाना लीजिए जिसमें फल ज़्यादा से ज़्यादा हों, या फिर इन तीनों चीज़ों को अभी जो हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किए हैं, कहने का मतलब ये है संक्षेप में कि आप जो है फल और सलादें अपनी डाइट का मिनिमम 1/3 हिस्सा लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अच्छा, उसके आगे आते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आप सब लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमारी आंतों में, खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया या हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि विटामिन बी के सिंथेसिस और हमारी आंतों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे प्रोबायोटिक्स की। तो प्रोबायोटिक्स के लिए आप सबसे बेस्ट है आप दही या रायता वगैरह चीज़ें लें। प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। प्रोसेस्ड फूड में आते हैं आपके जितने भी जो हैं चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर मैगी और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आप इन सब को जितना छोड़ेंगे उतना ज़्यादा आप अपने पेट के लिए और ख़ास करके पाइल्स के लिए एक बहुत उचित कदम उठा रहे हैं। लाल मांस मतलब आप मोटे तौर पर मांस को ही कम से कम यूज करें, क्योंकि ये जो जितनी भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं इसमें मिर्च मसाला अक्सर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जो कि हेल्दी नहीं रहता है हमारे पेट के लिए। इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे फास्ट फूड हो गए, सफ़ेद ब्रेड हो गए, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब चीज़ें भी हमें पाइल्स में अगर राहत चाहिए तो हमें अवॉइड करनी चाहिए। गुटखा जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा थूकते रहते हैं, और थूकने से हमारे जो लार में एंजाइम्स होते हैं वो चले जाते हैं और खाने का पाचन हो नहीं पाता, जिसकी वजह से
हमारे पेट से संबंधी बहुत सारी दिक्कतें और पाइल से संबंधी बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं। अच्छा, आगे अब पाइल्स हमने सही कर ली, या इसमें आगे दोबारा ना हो, या फिर के कुछ ऐसे तरीके जो हमें जीवन में बदलाव करें जिससे कि हमें आगे इस तरह की समस्या ना आए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है व्यायाम करें। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना पेट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। ख़ास करके सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है आप स्लो पेस में वॉकिंग करें, मतलब धीमी गति से आप चलते रहें, कम से कम 4-5 किलोमीटर पर डे। इससे करने से आपको बहुत ज़्यादा इस समय आराम मिलेगा। मेडिटेशन करें, समय पर सोएं और जागें, खाने के बाद में कम से कम 100-200 कदम टहलें ज़रूर। और नहाने के लिए इस वक्त जैसा गर्मियाँ चल रही हैं तो ठंडा पानी यूज करें। या फिर अच्छा, कुछ हमने यहाँ पे मरीज़ों को देने के लिए ये बना रखे हैं पॉइंट्स, जिन्हें हम सब अपने मरीज़ों को एक बार समझाते ज़रूर हैं। तो इस समय है आप फास्ट फूड से दूर रहें, स्ट्रेस ना लें जीवन में, ज़्यादा गुस्से से बचें, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा ना पिएं, तली भुनी चीज़ें ना ज़्यादा खाएं, आगे लंबे समय तक एक जगह ना बैठें, लेटरिन करते टाइम पर ज़्यादा जोर ना लगाएं, या बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ बैठ के खखाड़ते ना रहें, जिससे कि मसल्स पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और दिक्कत आती है। समय पर जागें और सोएं, खुश रहें, स्ट्रेस ना लें कि पाइल्स से अब क्या होगा, वो सब हमारा काम है, क्या होगा वो हम कर देंगे सही, आप टेंशन ना लें। सुबह और शाम को ब्रश करें, दिन में 3-4 बार खाना खाएं, ताज़ा और हल्का खाना खाना चाहिए। जैसा ही प्रेशर बने तुरंत इसे रोकें नहीं, फ्रेश होने जाएं। भोजन को जितना ज़्यादा आप चबाकर खाएंगे उसे पचाने में हमारे पेट को उतना ही आराम होगा। सुबह सुबह कुछ लोगों को जिन्हें कब्ज रहती है, या फिर सारे लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, 1-2 गिलास पानी पीकर ही फ्रेश होने जाएं, इससे आपको फ्रेश होने में बहुत आसानी होगी। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करें, रोज़ाना सुबह या शाम में व्यायाम करें, सप्ताह में कम से कम एक बार हल्का फास्टिंग रखें या फलों पर रहें, जिससे कि आपके पेट को उचित रेस्ट मिल पाए। शरीर का वजन अधिक ना बढ़ने दें, क्योंकि मोटापा बढ़ने से इस पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है हमारे पेट में और दिक्कत होती है पाइल्स से संबंधी। लास्ट पॉइंट ये सबसे ज़रूरी है कि अचार, तीखे अचार, मिर्च, सुपारी, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट व शराब जैसी चीज़ों का अगर आप ले रहे हैं तो उन्हें छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। बाकी ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ लीजिए, ये सब लीजिए। और हाँ, मैंने एक अमरूद इसमें पॉइंट जो लिख के काट रखा है, उसका मतलब मेरा यही है कि आप अमरूद को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें पाइल्स से संबंधित अगर आप दिक्कतों में हैं, क्योंकि अमरूद में जो दाने होते हैं वो अक्सर दांतों से पूरी तरह क्रश नहीं हो पाते और वो फ्रेश होते टाइम पर हमें दिक्कत देते हैं, खुला मार्ग में टीयर कर देते हैं। आप पढ़ लीजिए इन सब पॉइंट्स को। ठीक है, इसी के साथ मैं इसका एंड करता हूँ। अगर किसी को भी क्वायरी हो तो आप नंबर मेरे दे ही रखे हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं और पाइल्स से संबंधित किसी अन्य समस्या के लिए भी हमारे हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं।